जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दो चीजें बताऊंगा। नंबर वन, परमात्मा की भक्ति क्या है, और नंबर दो, कौन सी उम्र सबसे बेस्ट होती है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। चलो बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर वन, परमात्मा की भक्ति किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस कर्म से, जिस व्यवहार से सभी प्राणी को सुख पहुंचे, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, सभी को सुख पहुंचे, सभी का भला हो, और हर दिन 5 मिनट परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा से प्रार्थना करे, उसे ही परमात्मा की भक्ति कहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर दो, इंसान को किस उम्र में भक्ति करना चाहिए, कौन सा उम्र सबसे बेस्ट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे कोई समझ नहीं होती है, बुरे भले की अकल नहीं होती है, और उस टाइम पे हर माँ बाप को अपने बच्चे को परमात्मा की सीख दें और अच्छा व्यवहार करने की सीख दें, संस्कारी बनाएं उसे। बच्चा जब 7-8 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, उस उम्र से परमात्मा की भक्ति हर लड़के को करना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, अपने गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, अपने भाई बहनों की सेवा करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। कोई ऐसा कर्म ना करें ताकि इस जगत में रहने वाले कोई भी प्राणी को दुख पहुंचे, उसका अनिष्ट हो। हमेशा ऐसा ही कर्म करें जिससे हर प्राणी को सुख पहुंचे, आप पे खुश हो, आप पे प्रसन्न हो। ऐसे उस लड़के को करना चाहिए। समझदार हो जाए तब से वो यही अच्छे कर्म करने चाहिए उसे। और प्रतिदिन केवल 5 मिनट स्नान करके, अच्छे से स्नान करके, और परमात्मा का स्मरण करे। परमपिता परमात्मा से बोले, हे पिताश्री, ये जो सूर्य निकलते हैं इनके तरफ हाथ जोड़कर सुबह सुबह स्नान करके परमात्मा जो सूर्य निकलते हैं इनके तरफ देखकर और प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमपिता, हे परमात्मा, समस्त संसार खुशहाल रहे। परमात्मा से ये वरदान मांगना चाहिए कि हे मालिक, हे मेरे पिता, हे समस्त संसार के मालिक, समस्त जगत को बनाने वाले मेरे बाप, ये समस्त आपके समस्त प्राणी, आपके समस्त आपके बनाए हुए पशु पक्षी, आपके बनाए हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे, समस्त दुनिया खुशहाल रहे, किसी को चोट ना लगे, किसी को तकलीफ ना हो, सभी का जीवन मंगलमय गुजरे, सभी का जीवन मंगलमय व्यतीत हो। हे मेरे परम पिता परमात्मन, हाथ जोड़कर ऐसे कहना चाहिए, हे मेरे पिताश्री, सबके दिल में आप वास करो, आप होंगे तो सब मंगलमय होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए मेरे पिता, मेरे बाप, आप सबके दिल में हमेशा वास करो, सभी को सद्बुद्धि दो, सभी को सच्चा ज्ञान दो, सभी को अपना सच्चा ज्ञान दो। समझदार हो जाओ तब से ऐसा सभी के साथ व्यवहार करो जिससे आशीर्वाद मिले, गालियां नहीं, अभिशाप नहीं। ऐसा सभी के साथ व्यवहार करो, किसी को कष्ट ना दो, किसी के दिल को दुखाओ मत। अच्छा व्यवहार ही परमात्मा की भक्ति है, और हमेशा सबका भला के लिए ही परमात्मा से दुआ मांगो। केवल अपना भला चाहोगे तो जीवन में ये भक्ति नहीं है, ये तो लालच है, ये तो मतलब है केवल। इसीलिए सबका भला होगा, अपना कभी भला मत सोचो, अपने लिए मांगो ही मत। हमेशा सच्चे दिल से समस्त दुनिया के लिए भला चाहो तो तुम्हारा भी भला होगा। अगर केवल अपना ही भला चाहोगे तो कभी तुम्हारा भला नहीं होगा। कहीं भी तुम ये मेरी बात अपने
दिल में रख लो। तुम अगर अपना भला चाहते हो, चाहे जितने दरबार, चाहे जितने मंदिर तीर्थ स्थान पे चले जाओ, अपने भला चाह रहे हो तो कभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी जब तक तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, लोगों के लिए भला नहीं चाहोगे, तब तक तुम्हारा कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा से हमेशा दूसरों का भला चाहो, किसी को कष्ट ना दो, तकलीफ ना दो, किसी से क्रोध ना करो, किसी से नफरत ना करो, सभी से प्रेम करो। यही परमात्मा की भक्ति है। और सबसे बेस्ट उम्र है वो है 8 से जो स्टार्ट होती है और 35 यानी 40 साल तक परमात्मा की भक्ति करने के 40 साल, मतलब 8 वर्ष से 40 वर्ष तक आप बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरीका से परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, बहुत अच्छी भक्ति, और वो खजाना परमात्मा रूपी कमा सकते हो जो इस लोक में और परलोक में भी साथ देगा तुम्हारा। इसीलिए बुढ़ापा, आप सोचते होंगे मैं जीवन भर आयस कर लूं और बुढ़ापा पे परमात्मा को स्मरण कर लूंगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, बुढ़ापा का कुछ भी नहीं मान्य होता है। अगर आप बुढ़ापे पे जीवन भर आयस किया, जो भी कर्म, बुरे कर्म करते रहे, और लास्ट जब बुढ़ापा आया तो परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, कुछ नहीं मिलता, सब बेकार होता है। अभी तुम ही देखते हो, जब पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, समय 2 घंटे का होता है, समय 2 घंटे का होता। अगर 2 घंटे में आप पेपर नहीं कर पाए तो आपके हाथ से पेपर ले लिया जाता है, चाहे फिर आप फेल हो जाओ। ये नहीं आप दिन भर पेपर करते रहो, नहीं, शाम तक करते रहो, नहीं, केवल 2 घंटे का समय होता है, 3 घंटे का, 2 या 3 घंटे का होता है। इन्हीं 3 घंटे में तुमको पूरा पेपर करना है। इसी में तुम टॉप आओ या फिर फेल हो जाओ, ऐसा ही है। 8 वर्ष की जवानी से, 8 वर्ष की आयु से और 40 वर्ष तक आप अच्छी तरीका से परमात्मा का भक्ति और कमाई, पैसों की कमाई और परमात्मा की भक्ति की कमाई कर सकते हो। परमात्मा की भक्ति आपको बता दिया, अच्छा कर्म, अच्छे व्यवहार ही परमात्मा की पूजा है। होम अगियारी, धूप दीप बत्ती लगाना परमात्मा की पूजा नहीं है। ये लगाते रहो, जीवन में कभी मुक्ति नहीं पाओगे। केवल अच्छे कर्म से ही इस संसार से मुक्ति मिलती है मेरे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, परमात्मा की भक्ति क्या है? अच्छे कर्म को ही परमात्मा की भक्ति कहते हैं, अच्छे व्यवहार को ही परमात्मा की भक्ति कहते हैं। 8 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक यही अपना टाइम है, यही अपनी जवानी जो टाइम है, यही परमात्मा की भक्ति का धन कमा। मेरे प्यारे दोस्तों, जवानी ही परमात्मा का वो बेटर टाइम, बेस्ट टाइम है, सबसे ग्रेट टाइम, बेस्ट टाइम। अपनी जवानी में ही परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा रूपी कमाई कमाओ और अच्छे कर्म करो। इससे कमाई होगी, क्या कमाई होगी? परमात्मा रूपी धन की कमाई होगी, जो इस लोक में और परलोक में भी साथ देगी तुम्हारी। और ये जो कमाई कर रहे हो, कंपनियों में काम है, सरकारी नौकरी कर रहे हो, इससे तुम्हारा जीवन, मतलब रोजमर्रा की चीजें खरीद पाओगे, इसमें भी साथ देती है ये कमाई। मैंने कहा ना, परमात्मा की लोक परलोक दोनों जगह कमाई काम देती है। अभी तुम जा रहे हो, अगर तुम्हारे चोट लगना है तो वही कमाई तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे चोट नहीं लगेगी, टक्कर लग जाएगी लेकिन तुम सेफ बच जाओगे। तुम्हारे पर कोई भयानक रोग आएगा, वो रोग नहीं आएगा। मतलब बहुत चीजें से आपको परमात्मा की कमाई बचाती है, परमात्मा बचाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा दोस्तों।